और यहाँ के संविधानवादियों को भी सोचना होगा कि अगर तुम में दम है तो कितने संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करवाओगे, ये तुम्हें भी सोचना होगा। ये कार्रवाई संतोष वर्मा के खिलाफ नहीं हुई, ये कार्रवाई हम सबके खिलाफ हुई है। यहाँ बैठे हर उस शख्स के खिलाफ हुई है जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है। यहाँ बैठे हर उस शख्स के खिलाफ हुई है जो संविधान को मानता है। बात शुरू करने से पहले क्रांति की इस भूमि जहां डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महामानवों का जन्म हुआ, जहां मामा दत्ता भील ने अपनी तलवार के दम पर यह बताया, ऐसी पावन भूमि के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जय भीम जय जोहार पेश करता हूं। साथियों, तमाम साथियों को मैंने सुना, हमारे जैस के साथी को मैंने सुना, भाई दामोदर जी को मैंने सुना, तमाम ओबीसी संगठनों के साथियों को मैंने सुना। सबके सब ओजस्वी वक्ता रहे और इतना ज्ञान आज उन्होंने दिया। अगर ये ज्ञान हमने जाकर बांटना भी शुरू कर दिया, 24 घंटे लगातार ये ज्ञान बांट दिया और सरकार को ये कह दिया कि 24 घंटे के बाद चुनाव करा लो, तो 24 घंटे के बाद ये सरकार नहीं रहेगी, यहाँ दलित आदिवासी पिछड़ों की सरकार आ जाएगी। साथियों, इतना ज्ञान आज आपको दिया गया। मुझे जब पता लगा कि हमारे एक IAS अधिकारी ने एक बात कह दी, जिस बात को मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख हैं पिछले 5, 7, 10 साल से लगातार कहते जा रहे हैं कि आपस में रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए, तो ना जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मनुवादी व्यवस्थित लोगों को कैसी आग लग गई। जब मोहन भागवत उस बात को कहता है तो वो ताली बजाते हैं, और जब एक गरीब का बच्चा, एक दलित पिछड़े का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर पढ़ लिख कर वो बात कह देता है तो उनको आग लग जाती है। इस बात का अंतर तुम्हें समझना होगा। अगर आज भी हम इस बात का अंतर ना समझे तो ये समझ लो इस देश में बहुजनों का अंत निश्चित है। एक तरफ एक बाबा कहता है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, एक तरफ एक हिंदू के कहने पर एक हिंदू दूसरा भी ये कहता है अगर हम भाई हैं, हम रिश्तेदार भी बन सकते हैं, हम में छोटी बेटी का रिश्ता भी हो सकता है, तो दूसरे हिंदू के खिलाफ इस देश में आडंबर के साथ साथ षड्यंत्र चल पड़ता है। ये बात हमें समझनी होगी। इस बात का फर्क अगर नहीं समझोगे तो भी मेरठ में घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बेटी का किडनैप करके उसकी मां की हत्या की गई है, और वहां मीडिया से लेकर और एक पक्ष के लोग जो मनुवादी व्यवस्थित लोग हैं वो उस बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं कि उस बेटी की हत्या हुई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुसंख्यक समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए अधिकार को भूल चला है। अगर आप आर्टिकल 326 का प्रयोग सही से करते, आर्टिकल 326 को समझते और आर्टिकल 326 को ये सोचते कि एक आर्टिकल ऐसा है जो तुम्हें इस देश में मांगने वाले से ज्यादा देने वाला बना सकता है, तो आज व्यवस्था कुछ और होती। आज हमारे IAS अधिकारी को किसी की औकात नहीं होती कि चिट्ठी लिखकर सस्पेंड कर देता। साथियों, अगर आज भी हम उस आर्टिकल का प्रयोग सही से कर ले जो आज हमें आज जनसभा करने की जरूरत पड़ रही है अपने एक अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए, तो आप में से एक ही बच्चा खड़े होकर कहता सुनो, हमारे अधिकारी ने जो कह दिया वो कह दिया, वो वापस नहीं होगा, जाओ जिसमें जितनी औकात है उखाड़ना उखाड़ लो, कुछ ना हो पाता अगर मुझसे एक आर्टिकल का प्रयोग इस देश में सही से कर जाते। हमने नहीं किया, आज हमें लड़ना पड़ रहा है। वो हमें तोड़ते हैं जिनसे लड़ाई है, जो मनुवादी है, मेरे शब्दों को गौर से परखिएगा, जो मनुवादी है, जो संविधानवादी नहीं है। इस देश में जो जातियां अगर समण जातियां हैं उनमें भी संविधानवादी लोग हैं। इस देश में जो जातियां निम्न जातियां हैं उनमें भी मनुवादी लोग हैं। मनुवादी लोगों को कह रहा हूं, इस देश में जो मनुवादी है और जो संविधानवादी है, इन दोनों को सोचना होगा कि किसकी ताकत ज्यादा है।
मनुवादियों को भी सोचना होगा, अगर उनमें दम है तो वो अपनी ताकत के अनुसार इस देश की व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी तय करें। और यहाँ के संविधानवादियों को भी सोचना होगा कि अगर तुम में दम है तो कितने संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करवाओगे, ये तुम्हें भी सोचना होगा। ये कार्रवाई संतोष वर्मा के खिलाफ नहीं हुई, ये कार्रवाई हम सबके खिलाफ हुई है। यहाँ बैठे हर उस शख्स के खिलाफ हुई है जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है। यहाँ बैठे हर उस शख्स के खिलाफ हुई है जो संविधान को मानता है। हम ये जरूर कहेंगे कि हम यहाँ आए हैं संतोष वर्मा जी के समर्थन में, लेकिन आज घर जाकर के सोचने का काम कीजिएगा। वो समय याद कीजिएगा जब डॉक्टर अम्बेडकर बाहर से पढ़कर यहाँ आए थे और नौकरी जब लगी तो पानी का गिलास भी उनके लिए कहा कि तुम्हें पानी का गिलास अलग से अपना लाना होगा, पानी अलग से ला करके पीना होगा। वही कंडीशन बदली नहीं है। यही तो हुआ संतोष वर्मा जी के साथ। एक दलित आदिवासी के बच्चे हैं और ये कह दिया कि संविधान के मौलिक अधिकार ये कहता है कि आपको समानता का अधिकार है, आपको शादी विवाह में समानता है। ये कह दिया तभी तो आज उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग यहाँ उपस्थित हैं। कब तक ये अपमान सहते रहोगे? क्या हम इतने बेइज्जत हो गए हैं कि इतने सारी हत्या, बलात्कार, अपमान होने के बावजूद भी जागना नहीं चाहते? अरे डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को देखो, उसे समझो। जिस दिन उसे समझ जाओगे, मैं लिख कर देता हूं, आप छोड़िएगा। अगर घर की एक सुई कहीं सड़क पर डाल दोगे तो किसी की हैसियत नहीं कि सुई को उठा करके अपने घर लेकर जाए। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी साथियों। मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारे भाई दामोदर जी हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, उन्होंने तो बात कही, उस पर खूब बवाल मचने वाला, खूब बवाल होगा, तो उसका जवाब भी मैं दे दूं, तोड़ में मैं दे दूं। और खास तौर से जुडिशरी को भी ये बता दूं कि जिस प्रकार से रंगल मुकदमे तुम समाज पर लगाते हो ना, ठीक नहीं। संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी सन 1947 से पहले, माफी चाहूंगा, 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के जो कानून थे मानवता विरोधी थे, उन सभी कानूनों का खंडन किया जाता है। अगर उन कानूनों का कोई प्रयोग करता दिखता है तो उसका रास्ता सीधा जेल होगा। ये संविधान का आर्टिकल 13 कहता है मेरे साथियों। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को भूल गए हैं, प्रधानमंत्री तो भूल ही चले हैं, बिल्कुल भूल चले हैं। मैं याद कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब उनकी सरकार नहीं थी, हम 12 फरवरी को इसी मैदान में आए। कौन सा साल था सुनील बरसिया? 22 या 23? 12 फरवरी 2023 को यहाँ संविधान मानने वाले लोग आए थे भीम आर्मी के नेतृत्व में, जिसमें जय संगठन, ओबीसी महासभा के तमाम साथियों का बड़ा सहयोग रहा था। और इतनी बड़ी तादाद में आए थे कि प्रशासन पूरे दिन हमारे लोगों को शहर से बाहर खदेड़ता रहा। इस भोपाल के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी साथियों। ये शायद मोहन भागवत जी को याद नहीं। हमारे मुखिया संतोष वर्मा जी का हुआ, अगर अपमान का बदला लेने की बात आएगी और बुलाया जाएगा तो क्या होगे? मैं झूठ नहीं सुनता। जिसमें दम हो वो आदमी हाथ खड़ा करके कहे कि हाँ भैया हम आएंगे, अपना सम्मान बताने हम आएंगे। तो ध्यान रखना, हो सकता है कि 12 फरवरी को घोषणा हो, 700 से बात करके बता दी जाएगी। अगर संतोष वर्मा जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको वापस ना किया गया, और ग्वालियर हाई कोर्ट में, वैसे तो हमारे साथी ने घोषणा कर दी है, मैं फिर भी बता दूं, ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को ना लगाया गया है तो इतनी 100 गुना ताकत से यहाँ उतरेंगे भोपाल के अंदर कि भोपाल छोड़िए, मध्य प्रदेश की हर गली के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, भगवान बिरसा मुंडा का, फूले साहब अम्बेडकर का अनुयायी खड़ा दिखेगा। सरकार को इतनी बड़ी तादाद में आएंगे, कमर कस लीजिएगा घर जा करके। सम्मानित साथियों, मैं जब ओबीसी की बात देखता हूं, ओबीसी की ओर देखता हूं मुंह टकटकी ताक करके कि मेरा एक भाई आज दूसरे को मजबूत कर रहा है, तो और संविधान को पढ़ता हूं तो देखता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 341 से पहले आर्टिकल 340 लिखा
और आर्टिकल 340 के तहत जो छोटा सा अधिकार ओबीसी को मिला है वो मिल पाया। और मध्य प्रदेश की कलाकारी देखिए, जहां 60 से 70% ओबीसी रहता है, वहां 13% होल्ड ओबीसी आरक्षण आंदोलन, 13% होल्ड कर रखा ओबीसी का मामला। जानते हैं क्यों? जानते हैं किस लिए? इसलिए कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन पूरा मिल गया तो इनके बच्चे वहां जाकर आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और वो आबादी जो बहुत निम्न संख्या में है उनके अधिकारों पर डाका डाल देने का काम करेंगे। इस बात को भी आपको समझना होगा। अगर अधिकार चाहते हो तो अपना राज, महापुरुषों ने कहा है कि जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का कभी हल नहीं होता। बात लिख कर जाइएगा, मेरी हकीकत बात है। और अगर अपनी समस्याओं का हल चाहते हो, अगर अपनी समस्याओं का हल चाहते हो तो अपना बल पैदा करना होगा, और अगर अपना बल चाहते हो तो अपना दल पैदा करना होगा, और अगर अपना दल चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना होगा जो लोग रुकने झुकने बिकने का नाम नहीं लेते, जो जब चलना शुरू कर सकते हैं तो गोली खा लेंगे लेकिन पीछे नहीं हट पाएंगे। ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का काम करना होगा। मैं कहता हूं तमाम जैस संगठन के साथियों से भी, मुझे जैस का इतिहास भी पता है, ये नहीं कि मैं नहीं जानता, मुझे ये भी पता है आज उसको भी टुकड़े टुकड़े करके तोड़ा जा रहा है, और उसको तोड़ कौन रहा है? वही लोग तोड़ रहे हैं जिसके लिए, माफी चाहूंगा जैस का नाम मैंने गलत लिया, अजाक संगठन का नाम, मैं फिर कहता हूं मैंने जैस का नाम गलत लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। अजाक संगठन का भी मैं इतिहास जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि आज तक आप लोगों ने कहां किस किस के लिए काम किया। मैं ये भी जानता हूं कि जैसे आपकी शक्ति बढ़ी, आपके 2-3 टुकड़े करने का काम इस प्रदेश में कौन कर रहा है, मुझे ये भी पता। अब आप तय कीजिए कि आपको कहां रहना है। उनके साथ रहना है जो आपकी बढ़ती शक्ति को देखकर डर जाते हैं और आपके संगठन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, या हम जैसे फकीरों के साथ खड़े होना है जो मन मिटने के लिए तो तैयार है, मान सम्मान के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं, ये आपको तय करना है।